दोस्तों 40 सोल्जर्स, 44 टैंक, 48 घंटे और सब तबाह, जीत कर भी हार रहा है इजराइल। हमास ने इस बार आईडीएफ के खिलाफ कौन सी सटीक चाल चली है? क्या हुआ ऐसा जिससे चीख निकल पड़ी इजराइल की? कैसे एक झटके में हमास ने इजराइल के छक्के छुड़ा दिए? क्या दावा कर रहे हैं हमास के अल कसम ब्रिगेड? दोनों पार्टियों में कौन सी पार्टी बनी है मारने वाली, कौन सी बनी है मार खाने वाली? कौन बना है इस बार शिकारी, कौन बना उसका शिकार? बेंजामिन नेतन्याहू के पास किसका कॉल आया कि वो चलती मीटिंग से उठ गए? चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। दोस्तों, हर जगह हर तरफ अखबारों से लेकर टीवी के हर न्यूज चैनल पर आज सबसे ज्यादा चर्चा का विषय चल रहा है तो वो है वॉर जो हमास और इजराइल के बीच छिड़ी हुई है। हर रोज यहां एक नई खबर देखने को मिल रही है। कभी इजराइल का पलड़ा भारी होता है तो कभी हमास का। इजराइल लगातार गाजा में अपने कदम आगे बढ़ाता जा रहा है, वहीं हमास में इजरायली सेना का डट कर सामना कर रहा है। ये वॉर दोस्तों इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि गाजा के अंदर जान हमास की जाएगी या फिर इजराइल सेना की, ये कोई नहीं जानता। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जान तो जाएगी ही, और इसका अंदाजा तो गाजा में दिन पर दिन बढ़ते हाहाकार को देखकर लगाया जा सकता है। दोस्तों, जिस तरह से इजराइल गाजा में अपने टारगेट को फोकस करता हुआ आगे बढ़ रहा है, उस तरह ऐसी खबरें आ रही थीं कि अब इजराइल हमास का खेल खत्म करके ही दम लेगा। लेकिन ये क्या, कहानी तो पूरी की पूरी पलट गई। जी हां, हाल ही में कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। ये खबर इजराइल की चीखें निकाल देने वाली है, क्योंकि इस बार हमास के लड़ाकों ने ऐसी चाल चली है कि इजराइल को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। हमास के लड़ाकों ने एक ही झटके में इजरायली टैंक्स के साथ इजरायली सोल्जर्स को मौत के घाट उतार दिया है। और दोस्तों, इसका जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि 40 सोल्जर्स और 44 से ज्यादा टैंक्स का आंकड़ा बताया जा रहा है। एक ही झटके में हमास के लड़ाकों ने अपने सटीक हमले से लगभग 40 सोल्जर्स को मौत के घाट उतार दिया है और इजरायली सेना के लगभग 44 टैंक्स से ज्यादा टैंक्स के चिथड़े उड़ा दिए हैं। हालांकि ये आंकड़े कोई वेरीफाइड नहीं है। ये आंकड़े अल कसम ब्रिगेड द्वारा एक वीडियो को रिलीज करते हुए बताए गए हैं। ये उनके आंकड़े हैं, और वैसे ये बात भी सच है कि इसका कोई सटीक आंकड़ा भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि किसी भी जंग के मैदान में होने वाले नुकसान के आंकड़े का कोई भी सटीक आंकड़ा नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वहां केवल दो दुश्मन होते हैं, एक मारने वाला और दूसरा मार खाने वाला। और इस बार कमान हमास के लड़ाकों के पास है, यानी मरने वाली पार्टी अल कसम ब्रिगेड है और मार खाने वाली पार्टी आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स है। दोस्तों, ये जंग भीषण तो थी ही, लेकिन अब ये उससे भी ज्यादा बुरा रूप लेती जा रही है। सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई है कि इस जंग के लिए आर्टिकल 99 को इन्वॉल्व करने की नौबत आ गई है। जैसे आर्टिकल 99 के बारे में नहीं जानकारी है तो बता दें कि आर्टिकल 99 को यूनाइटेड नेशन ने पास किया था, जिसके तहत दो देशों में शांति बनाए रखने के लिए बातचीत की जाती है। आपको बता दें कि वही आर्टिकल 99 है जिसका यूज 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए वॉर के लिए किया गया था। वैसे दोस्तों, गौर फरमाया जाए तो यहाँ जो इस लड़ाई का क्रिएटर है वो है यूनाइटेड किंगडम। दुनिया में हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला यही तो है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम ने ही भारत के कश्मीर मुद्दे को बनाया, हमारे भारत का पार्टीशन कराया, और इसी ने ही फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में यह मुद्दा खड़ा किया। इसने फिलिस्तीन के अंदर इजरायलियों को जगह दी और उसके बाद इजरायलियों ने फिलिस्तीन को ही अंदर से खाना शुरू कर दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि इस जंग में आर्टिकल 99 को इन्वॉल्व करने के लिए सारे देशों ने वोट दिए हैं, लेकिन केवल दो देशों को छोड़कर, एक यूनाइटेड किंगडम और दूसरा अमेरिका, जिसने इस युद्ध विराम को होने से रोक दिया, जिसके बाद वही हुआ जो होना था। उन्हीं की वजह से आर्टिकल 99 जो लागू होना चाहिए था वो होने से रोक दिया गया। खैर, आइए हम वापस युद्ध की तरफ आते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि किस तरह अल कसम ब्रिगेड ने इजराइल के टैंक्स के चिथड़े उड़ा दिए, आपको बता दें कि यहां उन्होंने इस तरह के एडवांस मिसाइल का यूज किया था जिससे उनका निशाना यहां वहां नहीं बल्कि सीधे सटीक इजरायली फौज के लड़ाकों पर लगा था। तो चलिए जानते हैं कैसे हमास ने अपने इस हमले को अंजाम दिया था। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लीजिए। एक तरफ है इजराइल देश जिसके पास F-16 फाइटिंग फाल्कन जैसे खतरनाक लड़ाकू विमान है, जिसका यूज करके वो गाजा में ऐसे हमले करता है कि गाजा की जमीन को जहन्नुम में तब्दील कर देता है। इजराइल जब भी हमले करता है तो उसके दावे होते हैं कि वो हमास के कमांड सेंटर अल कसम ब्रिगेड को तबाह कर रहा है।
लेकिन यहाँ पर एक बात और होती है कि जब भी वो हमले करता है तो उन कमांड सेंटर्स के साथ साथ कई गाजा के सिविलियंस के घर बर्बाद और तबाह हो जाते हैं। और ये बात तो किसी भी तरह से छिपाई नहीं जा सकती है कि किस तरह गाजा में इजराइल ने कोहराम मचाया हुआ है, वो भी अपने हवाई हमलों से। गाजा की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो मिट्टी और मलबे में तब्दील हो चुकी है। यही नहीं, कई दावों के अनुसार उत्तरी गाजा में लगभग 60% से ज्यादा बिल्डिंग्स को जमींदोज कर दिया गया है, और ऐसा बुलडोजर्स का इस्तेमाल करके नहीं बल्कि आसमानी हमलों से किया गया है। तो एक तरफ इजराइल है जो जब हमले करता है तो टारगेट हमास के कमांड सेंटर्स होते हैं, लेकिन उनके साथ यहाँ के सिविलियंस भी मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो वीडियो अल कसम ब्रिगेड ने जारी की है उसे देखकर तो आप वाकई दंग रह जाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा दिखाया गया है जो वाकई में हैरान कर देने वाला है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं यह बात सुनकर आप समझ जाएंगे। असल में यहाँ एक छोटे से ड्रोन से उन्होंने एक प्रिसीशन स्ट्राइक की है। उन्होंने टैंक को डायरेक्ट टारगेट किया है। उनका निशाना इतना सटीक था कि वो कहीं आजू बाजू नहीं लगा बल्कि सीधा टैंक पर लगा, और यह निशाना लगते ही टैंक के चिथड़े उड़ गए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि हमास के लड़ाके जब हमला करते हैं तब उनका निशाना इतना जबरदस्त होता है कि सिर्फ इजरायली फौजी ही मारे जाते हैं और कोई नहीं। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किसकी टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा एडवांस है। यहाँ पर हम बात करें उस हथियार की जिसका इस्तेमाल करके हमास ने एक ही झटके में लगभग 44 टैंक्स के साथ 40 इजरायली फौजियों को हवा में उड़ा दिया। तो हम आपको बता दें कि हमास यूज कर रहा है एंटी पर्सनल डिवाइस ABK बंकर बस्टर बॉम्ब, जो कंक्रीट की दीवारों के चिथड़े उड़ा सकता है। तो सोचिए क्या हाल हुआ होगा उन फौजियों का। ऐसा बताया जा रहा है कि इजरायली सेना को कुछ मालूम ही नहीं था कि कब, कहां और किधर से फायरिंग हो रही है। हमास के लड़ाके इतने नीडर हो चुके हैं कि कभी तो वो किसी खंडहर हो चुकी बिल्डिंग के पीछे से कंधे पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड रख कर निकल आते हैं, तो कभी किसी अंडरग्राउंड टनल से इजरायली डिफेंस फोर्स पर हमला कर देते हैं। दोस्तों, इन सब के बारे में जानकर आप समझ ही सकते हैं कि कौन कितना मजबूत है और कौन जीत कर भी हारा हुआ नजर आ रहा है। इजरायली फौजी अपनी सरकार के ऑर्डर पर आगे तो बढ़ चुके हैं और आगे बढ़ते भी जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अर्बन वॉरफेयर होता है ये कुछ ऐसा होता है जिसने अपने दुश्मन को सबसे पहले देख लिया वही बनेगा शिकारी, और जो पहले दिख गया वो बनेगा शिकार। अब वहां देखा जाए तो हमास के लड़ाके अंदर नहीं घुस रहे बल्कि इजराइल के फौजी गाजा के अंदर घुस रहे हैं, और इसका फायदा उठाकर हमास के लड़ाके घात लगाकर बैठे हुए हैं, कोई किसी मलबे के नीचे तो कोई सुनसान बिल्डिंग के अंदर। और इस तरह से जब भी इजरायली फौजी गाजा के इलाके में घुसते हैं तो सबसे पहले हमास के लड़ाकों की नजर उन पर पड़ती है। यानी कि इस हिसाब से आप समझ गए होंगे कि कौन सबसे ज्यादा शिकार बनेगा और कौन शिकारी। अब ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है, इजरायली सेना आगे बढ़ेगी या फिर नहीं? अब तो वही होगा जो पहले से होता आ रहा है, यानी इजराइल का हवाई हमला गाजा की जमीन को तबाह करेगा और फिर आगे बढ़ेगा। यहाँ पर एक सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू का भरोसा अमेरिका से टूट गया है और उन्होंने पुतिन से बातचीत की। असल में बेंजामिन अपने चीफ स्टाफ के साथ मीटिंग कर रहे थे, तभी अचानक से फोन की घंटी बजती है और बेंजामिन मीटिंग से उठकर चले जाते हैं। यह कॉल और किसी का नहीं बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का था, जिनसे 50 मिनट तक बेंजामिन नेतन्याहू की लंबी बातचीत हुई। खबरों के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि इजराइल के पीएम ने हमास के खिलाफ इजराइल वॉर और हालातों को लेकर पुतिन से डिटेल में बात की है। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या होगा इस वॉर का अगला पड़ाव? कमेंट कीजिए अपनी राय, और ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।